हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। पॉलिनोमियल का अपना 2 क्लास तो ऑलरेडी अपलोड हो गया है और ये वाला है थर्ड एंड लास्ट क्लास, जहां पर हम लोग जो है ना ग्राफ देख के कैसे पता करेंगे कि कितना रूट्स होने वाला है, रूट्स होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है। मतलब नंबर ऑफ रूट्स, मतलब नंबर ऑफ रूट्स बोलो जीरोस बोलो एक ही चीज है। नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल में जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा तो रूट्स, ठीक है ना। तो कितना जीरोस होने वाला है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो हम लोग पता कर लेंगे ग्राफ देख के। और क्या करने वाले हैं आज, लास्ट वाले क्लास में जो हमने थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन देखा था, तो थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन देखेंगे कोफिशिएंट को लेकर। और कोफिशिएंट मतलब पता हो या जीरोस पता हो तो फिर हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका जीरोस आप अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा 1/बीटा ऐसा टाइप का अगर जीरोस होता है, उसका क्या पॉलिनोमियल होगा वो भी निकालना हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आज होल एंड सोल अपना पॉलिनोमियल खत्म हो जाने वाला है और कल आप लोग टेस्ट दे दोगे ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैथमेटिकल अड्डा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ये बात जान लो कि भाई जब भी हमारा वो आता है क्या पॉलिनोमियल वाला बात, तो पॉलिनोमियल का जीरोस तब आता है जब वो y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है ph, तो ये y जब जीरो हो या ph का वैल्यू जीरो हो, तभी ना वो h का जो वैल्यू होगा वही जीरोस देगा। तो y कब जीरो होने वाला, y जीरो होने वाला है x एक्सिस पे। तो जब भी देखो अगर x एक्सिस को टच कर रहा हो किसी भी तरीके से या कट कर रहा हो, तभी हम बोलेंगे कि यहाँ जीरोस होगा। जैसे यहाँ पे एक ही जीरो होगा जो कोइंसाइड कर गया है, दोनों जीरो एक ही जगह पे कोइंसाइड कर गया है, मतलब कि 2 होने वाला है, 2,2 3,3 ऐसा। यहाँ ये कट ही नहीं कर रहा है, यानी मेरा नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए पीएच जीरो होने वाला है, कोई रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। कोई भी रियल वैल्यू नहीं है यहाँ। यहाँ भी अगर देखें हम लोग तो क्या है, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पे आपको 2 जीरोस मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ भी देखो आप तो 2 जीरोस मिलने वाला है। यहाँ आप देखो तो कोई भी जीरो नहीं मिलने वाला और यहाँ 8 जीरो मिलने वाला है, जो कि मतलब दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड हो गया तो एक ही जीरो हो गया ना, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एच आर गिवन इन द फिगर, फिगर तो 2.10 मैंने वो एनसीईआरटी से जब लिया तो 2.10 ही यहाँ पे लिख दिया, गिवन फिगर, ठीक है ना। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स ph फाइंड द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ph इन ईच केस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। आपको दिया हुआ है ये ग्राफ, इससे आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितना बार ये कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो गया 4। ये एक्स एक्सिस तो एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। इसका सोचो, ये क्या एक्स एक्सिस तो कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, तो इसका कोई जीरो नहीं, जीरो नंबर ऑफ जीरोस। यहां भी नहीं है भाई, तो जीरो ही होने वाला है। एक्स एक्सिस तो जितना बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होने वाला है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ 2 ठो होने वाला है, यहाँ 1 2 3 4 4 जीरोस होने वाले हैं। यहाँ पर भी 1 और 2, तो 2 जीरोस होने वाले हैं। समझ में आ रहा बात, जितना बार एक्स एक्सिस को कट कर दे उतना ही जीरोस होने वाला है। 1 2 3 4, इन दोनों में कितना है नंबर ऑफ जीरोस ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये तो रहा बात नंबर ऑफ जीरोस का ग्राफ के थ्रू। बाकी जो पार्ट है वो आपका डिलीटेड है, इस बार आपको नहीं करना है। अब आपको वो सारा क्वेश्चन दैट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा 1/बीटा, इन सब टाइप का चीज जो हमने लास्ट क्लास में एक देखा था, थोड़ा सा उसको पूरा करने वाले हैं आज हम, ठीक है ना। सो देखो बाबू, लास्ट क्लास में हमने ये देख ही लिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है,
ऑफ माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस बी बाई क्या, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -7 बिकॉज बी का वैल्यू है -7 और ए का वैल्यू है 6, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 7/6 और अल्फा बीटा जो आ गया। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलना था वो हमने ले लिया है, c बाई ए, ये c और ये a। बट हमें निकालने को बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो 1/अल्फा 1/बीटा जीरोस है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, मतलब इधर तो 7/6 और इधर 1/3। यहाँ 7/6 हुआ, यहाँ 3/1 हुआ, ये कैंसल आउट 7/2। तो सम ऑफ द जीरोस तो हो गया भाई 7/2। कैसे, देखो पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, वो क्या है -7 माइनस ऑफ -7/6 यानी 7/6, और अल्फा बीटा जब निकाला तो वो क्या हो गया 1/3, ठीक है ना। और फिर हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लिया है, 7/6 डिवाइडेड बाई 1/3 दैट इज 7/2। नाउ 1/अल्फा एंड 1/बीटा का प्रोडक्ट लेना है, तो 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा यानी 1/अल्फा बीटा कितना था 1/3 दैट इज 3। अब सम ऑफ द रूट्स भी पता है, सम ऑफ द जीरोस भी पता है, बार बार रूट्स निकल जाता है मेरे मुंह से, तो सम ऑफ द जीरोस भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी पता है, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, k इंटू एच स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना आया है 7/2 इंटू एच प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया है 3, सो एच स्क्वायर माइनस 7/2 एच प्लस 3 इंटू के, ये हो गया अपना पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये हो गया अपना पॉलिनोमियल। चलो ये हो गया अपना पॉलिनोमियल। अभी if the zeros of the polynomial h square plus a plus 1 h plus b are 2 and -3 then find the value of a and b। तो भाई 2 एंड -3 यानी सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस क्या होने वाला है, 2 प्लस -3, ये क्या होने वाला है। एक तो तरीका ऐसा भी होता है कि 2 बैठा दो, लेकिन अब तो हम लोग के पास ये है तो हम लोग और आसानी से करेंगे। नहीं, एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पे 2 डाल दो, इसको इक्वल टू 0 करो, फिर a+1 और b के फॉर्म में कुछ आ जाए। लेकिन उससे भी आसान तरीका, दोनों को ऐड किया, सम ऑफ द रूट्स क्या होने वाला है, माइनस ऑफ a+1/1 माइनस b बाई a, यही होता है ना, ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो वही किया है। तो यहाँ -1 इधर -a+1 यानी माइनस माइनस तो खत्म, a+1 इज इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 0 आ गया, a इक्वल टू 0। एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a होता है, c के जगह पे यहाँ पे b है, तो 2 इंटू -3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, समझ में आ रहा है ना ये बात, मतलब भाई अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a यानी -a+1, और ये अल्फा ही तो है 2 और बीटा ही तो है -3, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है होता है c/a जो कि c के जगह पे यहाँ पे b है और a के जगह पे यहाँ पे 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो 2 इंटू -3 क्या होने वाला है, यहाँ पे b हो जाने वाला है, सो b इक्वल टू -6, तो b का वैल्यू आ गया -6 और a का वैल्यू आ गया 0। चाहिए तो देख लो, दैट ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल एच स्क्वायर प्लस एच -6, इसको अगर आप फैक्टराइज करके लिखते हैं तो h प्लस 3 h -2 जीरोस यही आ रहा है। तो आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो ताकि गलत ना हो एग्जाम में, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 1 0 of the polynomial this is 7 times of other
फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो भाई मान लेते हैं 8 0 अल्फा है, दूसरा वाला 7 अल्फा है, पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला 7 अल्फा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस 7 अल्फा जो कि होगा बी के जगह पे -8 है, माइनस बी बाई ए यानी -8, ए का वैल्यू 3, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। बोलो पहले ये बात समझ में आया कि नहीं? वन ऑफ द जीरोस जो था वो दूसरे के 7 टाइम्स था, एक को अल्फा लिया एक को 7 अल्फा लिया, दोनों को ऐड किया, सम ऑफ द जीरोस क्या होने वाला है माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे -8 था, सो माइनस ऑफ -8 दैट इज +8 डिवाइडेड बाई 3। सो मेरा अल्फा जो है वो तो 1/3 हो गया, 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होगा तो। अभी एक और चीज, अल्फा अगर 1/3 है तो मेरा जीरोस हो गया 1/3 एंड 7/3 हो गया ना। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और 1/7 अल्फा, या फिर ऐसे ही लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है भाई, दिस डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2k + 1/3, और वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1/3 इंटू 7/3। बोलो हाँ कि ना, अल्फा है 1/3, 7 टाइम्स है दूसरा वाला 7/3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आता है c/a। तो भाई यहाँ 2k + 1/3, 3 और 3 तो एक ऐसे ही कैंसिल दिख रहा है यहाँ से, 3 और 3 तो कैंसिल। अब 7/3 है, तो 7/3 इज इक्वल टू 2k + 1, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6k + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है बात, इधर डिवाइडेड बाई 3 था, उधर क्या मल्टीप्लाइड हो गया। अब इधर 7 - 3 इज इक्वल टू 6k, 4 इक्वल टू 6k, k इक्वल टू 4/6 और 2/3। बोलो एक एक चीज समझ में आया कि नहीं? क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, पहला काम किया है कि अल्फा और 7 अल्फा लिया है, सम ऑफ द जीरोस अब करेंगे। क्यों अल्फा के बाद 7 अल्फा लिया था, क्योंकि 8 रूट दूसरे का 7 टाइम्स था, 8 अल्फा 8 7 अल्फा हो गया। दोनों का सम -b/a होना चाहिए, यहाँ b के जगह पे -8 था तो वो 8/3 हो गया, वहां से अल्फा का वैल्यू 1/3 आ गया, तो दूसरा वाला 7/3 हो गया। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7/9 होने वाला है, 1/3 इंटू 7/3। यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2k + 1/3 हो जाएगा c/a वाला तरीका से। अब ये 3 और 3 तो कैंसिल, बाकी बचा हुआ 3 राइट साइड में या क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 6k + 3 हुआ, 3 तो लेफ्ट साइड नहीं गए, 7 - 3 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 6k, 6 डिवाइड हुआ 4/6 और 2/3 निकल गया k का वैल्यू। अब आ जाओ, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px h² - 4√3 h + 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है, सम ऑफ द जीरोस क्या आने वाला है, यहां से नेगेटिव b/a -4√3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया बाबू मेरा 4√3, और अल्फा बीटा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आने वाला है c/a यानी कि 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आया, नेगेटिव ऑफ b/a, a का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा c/a, c का वैल्यू 3 है तो ये 3 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू है भाई 4√3 और ये है -3। ये हो गया मेरा वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का। देखो इतना आराम आराम से ही सवाल बन रहा है। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक एंड देन एपी। ठीक है, एपी का कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है आपका, एपी पूरा पढ़ना है। अभी आते हैं इस पे,
if alpha beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, then the value of alpha by beta plus beta by alpha is, देखो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा, वो होने वाला -11/3। अब करते करते ये आदत हो गया होगा आपको। और अल्फा बीटा क्या होने वाला है, -4/3, क्योंकि ये होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है मेरा c/a। ठीक है ना। अभी ये वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सीधा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो ये भी होगा अल्फा प्लस बीटा था स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलो इतना बात क्लियर है ना, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या आया था वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया था -11/3, डाल देते हैं, -11/3 आया था, डाल दिया। और अल्फा बीटा का क्या वैल्यू आया था, -4/3, वो भी डाल देते हैं। और डिनोमिनेटर में भी वो अल्फा बीटा ही है, तो -4/3। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है ना, इसको जस्ट सॉल्व करके ही तो वैल्यू आ जाएगा। सो 121/9 प्लस, ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया, 8/3 डिवाइडेड बाई -4/3, ऊपर तो हो जाएगा 9 एलसीएम, यहाँ 121 और प्लस में 24, 8 × 3, क्योंकि 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 24 हो जाएगा। सो 145 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ -4/3, तो ये हो जाएगा 145/9 माइनस इधर रख लेते हैं 3/4, 3 से तो ये कैंसिल आउट, सो ये हो गया -145/12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, चलो मिला लेते हैं क्या क्या किया हमने इसमें। पहला बात है अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया था, -11/3 -b/a से, अल्फा बीटा -4/3 क्योंकि c/a होता है। अब इसके बाद ये तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अब बस वैल्यू डालना था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हमने किसको लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो -11/3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा में 4/3 का वैल्यू जो कि 8/3 रह गया, और यहाँ पे फिर हमने इसको बस सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आ गया ये हमारा आंसर। समझ में आया बात। ठीक है, अब हम लोग बचा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द two zeros of the polynomial this, find a quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha and 1/2 beta। ठीक है, 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो सबसे पहला बात है, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बाबू, -b/a। ठीक है ना, सो माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाई 25, ये लिखते रहना कि लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा। सो 15/25 दैट इज 3/5, एंड अल्फा बीटा क्या होने वाला है, 2/25। सो अल्फा बीटा हो गया मेरा 2/25, क्योंकि वो होता है c/a। अब तक तो ये जहन में बैठ गया होगा तुम्हारे। ठीक है ना, सो अल्फा बीटा 2/25 और अल्फा प्लस बीटा हो गया 3/5। अब हम लोग निकालेंगे वो जिसका रूट है 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो चलो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ये ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, 2 कॉमन लिया, अल्फा बीटा, 2 अल्फा तो बाहर, यानी बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। तो ये वैल्यू हो गया मेरा 3/5 डिवाइडेड बाई 2 × 2/25।
ठीक है ना, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था 2/25। इसके बाद बस वैल्यू ही पुट करना है। ठीक है, जितना तरीका था क्वेश्चन हो सकता था हमने दे दिया। ठीक है, अब 3/5 इंटू 25/4, सो 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, 15/4 आ गया मेरा सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस 15/4। ना 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा 1/4 अल्फा बीटा 1/4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था 2/25 2/25 2/25। तो ये हो गया मेरा 25/8 25/8 हो गया। ठीक है ना, 25/8 हो गया। तो अभी हम लिख ही सकते हैं दैट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, पी के फॉर्म में लिखो एच के फॉर्म में लिखो, वो वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, दैट इज x² माइनस 25, या p था तो p के फॉर्म में भी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, p², वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं हम लोग, p² माइनस सम ऑफ द जीरोस है 15/4, p प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 25/8, बाहर एक k मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसको अरेंज करके बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है 8p² माइनस, यहाँ पे आपका आ गया 30p, कुछ नहीं 8 मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ k/8 लिख दिया, एक ही चीज है। आपको इसका भी जो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आने वाला है, इसका भी वही आने वाला है, दोनों का सेम ही होने वाला है, आप करके देख लेना। तो आप पॉलिनोमियल में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे k डैश या k डैश लिख के ये भी लिख सकते हो 8p² माइनस 30p प्लस 25, कोई भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, k नॉट इक्वल टू 0। बहुत बार एक ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा आपको, एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा दैट p+1 h² प्लस h माइनस 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई हमेशा याद रखना दैट दिस कैन नॉट बी 0, this cannot be 0, so p+1 cannot be 0, p cannot be -1। तो p का वैल्यू -1 छोड़ के दुनिया का कोई भी वैल्यू हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, -1 छोड़ के सारा रियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने पॉलिनोमियल क्या होता था वहां से शुरू करके पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालना है, फिर हमने पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है तो कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है, उस पर अपर लेवल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ग्राफ क्या था, हमने सारा चीज कवर कर लिया है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचा रह जाता है तो आप हमें कमेंट में या हमारे ऐप के चैट से हमें कनेक्ट करो और बताओ आपको कहाँ पे डाउट है। ठीक है, लेकिन अगर ये सारा चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कि हमें भी पता चले ना कि आपको कितना हेल्प हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना, एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हम 5 PM मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना लीनियर इक्वेशन के साथ, वहाँ पे भी कुछ पोर्शंस डिलीटेड है, जो पोर्शन है वही हम लोग करने वाले हैं। पूरा एग्जाम का तैयारी, ऐसा नहीं कि कोई रिवीजन, आपको टेस्ट जरूर देना है और संडे वाला टेस्ट देके आप अपना मार्क्स कमेंट में बताओगे। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो।